ठीक है बच्चों, हमारे पास ये सवाल है। इस सवाल में कह रहे हैं कि बताएं मेरे कौन सा कंपाउंड है जो कि नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है। नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड मतलब क्या है? हमारे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3। एनहाइड्राइड में से क्या होना चाहिए? एनहाइड्राइड में से होना ये चाहिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल अगर किसी कंपाउंड में से निकल जाए तो वो एनहाइड्राइड कहलाता है ना। अगर किसी कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए तो उस रिमेनिंग पार्ट को एनहाइड्राइड कहते हैं। अब जब कभी भी एनहाइड्राइड बनते हैं ना बच्चों, जब कभी एनहाइड्राइड बनेंगे तो फिर ऐसे में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन पे अगर नाइट्रिक एसिड में +5 है तो एनहाइड्राइड में भी +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए नाइट्रोजन की। अब आप चेक कर लें सब में, तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +5 है। इसका मतलब ये हुआ कि N2O5 हमारे पास क्या होगा? N2O5 हमारे पास क्या होगा? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब इस तरह समझ लीजिए कि जब दो नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाए तो हमारे पास जो चीज बचती है वो डाइमर होता है, N2O5 होता है। ये N2O5 दरअसल क्या कहलाएगा? एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, थैंक यू।